मधुबन न्यूज के फास्ट न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। दिल्ली के नरेला सेवा केंद्र के द्वारा श्रीमद् भागवत गीता पर आयोजित कार्यक्रम में माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके उषा ने किया संबोधित। कहा, गीता निराकार परमात्मा शिव ने सुनाई है। मौके पर हिंदू परिषद और गौ रक्षा सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र सिंघल, सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता समेत विशिष्ट लोग शामिल। जयपुर के पीस पैलेस सेवा केंद्र में कृषि अधिकारियों के लिए मोटिवेशनल एवं मेडिटेशन रिट्रीट का आयोजन। राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान के उपनिदेशक एस राजावत की अध्यक्षता में सहायक निदेशक, कृषि अधिकारी व सहायक कृषि अधिकारियों का 40 का ग्रुप पहुंचा। प्रभारी बीके हिमलता, बीके कविता ने रखे विचार। जैसे हमारी ये बॉडी है, ये हमारी बॉडी जो है ये फिजिकल बॉडी है जो कि 5 तत्वों से बनी है, लेकिन इस बॉडी के अंदर भी एक सीड रहता है जिसको हम सब जानते हैं, कहीं ना कहीं देखा है, समझा है, लेकिन हम उसके इतना गहराई में नहीं गए। हमारी ये 5 फुट की बॉडी आखिर काम कैसे करती है? इसके अंदर भी तो कोई चेतना होगी, इसके अंदर भी तो कोई चेतना है। वो चेतना जब निकल जाती है तो हम इसी लिविंग बॉडी जिसको बोल रहे हैं, इसी को नाम जो है डॉक्टर क्या दे देते हैं, इसी को डेड बॉडी बोलने लग जाते हैं। इस मौके पर कृषि विश्वविद्यालय से पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर राम गोपाल जाट व डॉक्टर हनुमान जाट ने ग्राम विकास प्रभाग द्वारा चलाए जा रहे कई अभियानों से कराया अवगत, अपने अनुभव किए साझा। कंप्यूटर का नॉलेज हुआ, मेडिटेशन का नॉलेज हुआ, इन सब्जेक्ट्स को, इन टॉपिक्स को भी आम उस एग्रीकल्चर की जो एम्प्लॉइज जो ट्रेनिंग होती है विभिन्न टॉपिक्स में, उनमें 1-2 टॉपिक ये शामिल करने चाहिए। हिमाचल प्रदेश के सोलन सेवा केंद्र पर हर्षोल्लास के साथ मनाया गया बाल दिवस। डॉक्टर कृष्णकांत रैना, शिक्षा प्रभाग से पूर्व डिप्टी डायरेक्टर श्यामा नेगी, सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुषमा ने बच्चों को बढ़ाया उमंग उत्साह। बीके कल्पना और बीके प्रीतिका ने वैल्यू बेस्ड एक्टिविटी कराई। उभरते हुए सितारे, सुंदर सितारे, प्यारे सितारे, झिलमिलाते हुए सितारे, जिनका आज हम विशेष रूप से ये दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ये दिन सेलिब्रेट आप सबके साथ करते हुए बहुत हर्ष भी हो रहा है। भुवनेश्वर के यूनिट 8 सेवा केंद्र पर फरिश्ता स्वरूप भाव विषय पर योग तपस्या कार्यक्रम। माउंट आबू से मधुरवाणी ग्रुप के गायक बीके रमेश ने दी सुंदर प्रेरणाएं। हाँ, जब भी गुस्सा आता है वो एक्शन का रिएक्शन आत्मा को परत बाई परत कमजोर बना दिया, दीवार बना दिया। खजाना शक्तियां, जैसे खजाने जमा होता है ना, दरवाजा दरवाजा दरवाजा, ऐसे आत्मा की शक्ति, अंतर्मन की जो शक्ति है उसकी पर परत 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 पर एक्शन का रिएक्शन हो गया। लेकिन उस एक्शन का रिएक्शन को परिवर्तन करने के लिए बाबा कहते हैं, आप ज्ञान का सार ही है, अपने को आत्मा समझ के बाबा को, परमात्मा को याद करो। मौके पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके दुर्गेश नंदिनी ने शब्दों और बीके कल्पना ने गीत के माध्यम से किया सम्मान। सभी ने कार्यक्रम के अनुभव किए साझा। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के मेडिकल प्रभाग द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्त भारत अभियान के तहत ब्रह्मा कुमारी के मुख्यालय आबू रोड के शांतिवन स्थित एवर हेल्दी हॉस्पिटल के सामने ओडिशा से आए बीके राजीव ने लोगों को मोबाइल वैन द्वारा प्रदर्शनी के बारे में दी जानकारी। वैन के द्वारा लाखों लोगों को नशा मुक्त बनाने के बारे में लोगों को कराया अवगत। इसके साथ ही आबू रोड स्थित छोटी मस्जिद के सामने चौराहे में करीब 500 मुस्लिम भाइयों को नशे से होने वाले नुकसानों से बीके राजीव ने कराया अवगत। युवाओं से अपने अंदर की छिपी प्रतिभा का उपयोग करने का किया आह्वान। अगर कोई गुटखा खाता है, तंबाकू खाता है, तो क्या क्या हो रहा है, देखो क्या क्या बीमारियां हो रही हैं, ये कोई बताएगा नहीं आपको। तो हम आपकी मदद करना चाहते हैं, इसीलिए ये आपको मैं दिखा रहा हूं।
अजमेर के ब्रह्मा कुमारी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले में लगाई गई आध्यात्मिक प्रदर्शनी, कृषि मंत्री भगीरथ चौधरी ने किया आध्यात्मिक यात्रा का शुभारंभ। ब्रह्मा कुमारी द्वारा राम दरबार के रूप में राम, लक्ष्मण और सीता जी की सजाई गई झांकी, बीके आशा, बीके रूपा, बीके काजल समेत अनेक संत महात्मा रहे मौजूद। उत्तराखंड के बनबासा सेवा केंद्र पर माउंट आबू से पहुंचे वरिष्ठ राजयोगी बीके भगवान ने राजयोग के द्वारा अपनी कर्मेंद्रियों पर संयम रखकर हर कर्म में कुशलता लाने का किया आह्वान। सेवा केंद्र प्रभारी बीके कमला, बीके वंदना ने राजयोग को अपनाने की अपील। वहीं बनबासा के नशा मुक्ति केंद्र में बीके भगवान ने कहा कि मानसिक तनाव और कुसंग नशा का मूल कारण है। केंद्र के इंचार्ज रविंद्र खोलिया ने सुनी हुई बातों को अमल में लाने का दिया संदेश। तो व्यक्ति समस्या का चिंतन करता है, क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, और जो इसका चिंतन निगेटिव बन जाता है उसको रात को चैन की नींद नहीं आती। मध्य प्रदेश बैतूल के बांसपानी स्थित शासकीय उच्चतर महाविद्यालय में जागरूकता कार्यक्रम। बीके सविता ने कहा कि श्रेष्ठ संस्कारों से ही सुंदर भविष्य का निर्माण संभव है। शाला के प्राचार्य नागेश पवार ने बीके सदस्यों का माना आभार। बाल दिवस के मौके पर बैतूल सेवा केंद्र के द्वारा अनेक शिक्षण संस्थानों में चलाया गया नशा मुक्त भारत अभियान। बीके मंजू, बीके सविता ने कहा कि यह मानव जीवन अनमोल है, इसे नशा करके व्यर्थ नहीं गंवाना है। बैतूल सेवा केंद्र के द्वारा नशा मुक्त जागरूकता अभियान के अंतर्गत कई गांवों का विद्यालयों में आयोजन। बीके हेमलता ने सभी को नशा मुक्त बनने की कराई प्रतिज्ञा। राजस्थान के भरतपुर सेवा केंद्र पर बच्चों का उमंग उत्साह बढ़ाते हुए मनाया गया बाल दिवस। बीके कविता, बीके पावन, बीके योगिता ने माता पिता की आज्ञा मानने और जीवन में नियम अनुशासन का पालन करने की दी प्रेरणा। भोपाल के राजयोग भवन सेवा केंद्र में नशा मुक्ति वाहन का हुआ उद्घाटन। जोनल प्रभारी बीके अवधेश, बीके स्वर्णा, बीके कैलाश, बीके सरिता समेत अनेक सदस्यों ने उपस्थित लोगों को कराई प्रतिज्ञा। कहा, न स्वयं नशा करना है, न परिवार और समाज के लोगों को नशे की गर्त में जाने देना है। भुवनेश्वर के बीजीबी नगर सेवा केंद्र पर वर्ल्ड डायबिटीज डे के उपलक्ष्य में जागरूकता कार्यक्रम। एमडी डॉक्टर रविंद्र नारायणकर ने लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट विषय पर डाला प्रकाश। सेवा केंद्र प्रभारी बीके तपस्विनी ने शाकाहारी भोजन और व्यायाम पर दिया जोर। सिरोही में ब्रह्मा कुमारीज के ग्लोबल हॉस्पिटल माउंट आबू एवं राज कंवर प्रकाश चंद्र अग्रवाल वेलफेयर ट्रस्ट के सहयोग से निःशुल्क हड्डी रोग एवं सामान्य रोग संबंधी परामर्श शिविर का आयोजन। ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर कैलाश कडेल और डॉक्टर दिव्या ने दिया उचित परामर्श। बीके अरुणा ने राजयोग का बताया महत्व। मध्य प्रदेश के गाडरवारा सेवा केंद्र की बीके बहनों ने शासकीय कन्याशाला उच्च माध्यमिक विद्यालय में छात्राओं को दी नैतिक मूल्यों की शिक्षा। बीके अनुपमा, बीके अंजना ने कहा कि आध्यात्मिकता हमारे जीवन को नैतिक मूल्यों से संवारने में मदद करती है। मध्य प्रदेश ग्वालियर के माधवगंज सेवा केंद्र पर सिंधी समाज के लिए स्नेह मिलन का आयोजन। सेवा केंद्र प्रभारी बीके आदर्श ने भागम भाग की जिंदगी में स्वयं के लिए समय निकालने का किया आह्वान। मोटिवेशनल स्पीकर बीके प्रहलाद ने विचारों का आदान प्रदान कर खुश रहने के दिए टिप्स। छत्तीसगढ़ कोरबा के एनटीपीसी बाल भवन में प्रमोटिंग मेंटल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन विषय पर आयोजन। मैत्री महिला समिति के अध्यक्षा रोली खन्ना, एनटीपीसी ट्रेनिंग सेंटर के डीजीएम दीपक भट्टाचार्य, जब नेपाली सेवा केंद्र प्रभारी बीके बिंदु, बीके स्मृति, बीके विद्या ने सशक्त मानसिकता बनाने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण पर दिया जोर। मध्य प्रदेश के मंडला सेवा केंद्र के द्वारा देव दिवाली धूमधाम से मनाई। सेवा केंद्र से जुड़े सभी लोगों ने देवी देवताओं का स्वरूप किया धारण। सेवा केंद्र प्रभारी बीके ममता, बीके अमलता ने देवताओं जैसे श्रेष्ठ संस्कार बनाने का किया आह्वान। ओडिशा के मयूरभंज स्थित प्रिंस कॉलेज में स्मृति, शक्ति और प्रेरणा विषय पर कार्यक्रम किया गया आयोजित।
माउंट आबू शांतिवन स्थित गॉडलीवुड स्टूडियो से आए बीके चित्तरंजन ने बच्चों को मेमोरी बढ़ाने के दिए टिप्स। बीके मोहन समेत अनेक सदस्यों ने राजयोग के बताया लाभ। पश्चिम बंगाल में पश्चिम मेदिनीपुर के घाटल सेवा केंद्र के द्वारा निश्चिंतपुर में मानव जीवन में राजयोग की आवश्यकता विषय पर आयोजन। सेवा केंद्र प्रभारी बीके ज्योति, बीके सुजाता, पूर्व आर्मी ऑफिसर बीके मदन समेत अन्य लोगों ने तनाव मुक्त जीवन के लिए राजयोग को दिनचर्या में शामिल करने की अपील। मध्य प्रदेश के केसली सेवा केंद्र की बहनों को चोरा डोंगरी गांव में देव उठनी 11 के उपलक्ष्य में तुलसी सालिग्राम के विवाह में किया गया आमंत्रित। ब्रह्मा कुमारी से जुड़े लोगों ने राधा कृष्ण की झांकी एवं सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। जिला पंचायत उपाध्यक्ष देवेंद्र वकील, बीके संध्या समेत अनेक लोग मौजूद। छत्तीसगढ़ के मुंगेली स्थित शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल में इंदौर से आए बीके नारायण ने किया संबोधित। बीके प्रतिभा ने बच्चों से अभिभावक व शिक्षकों के प्रति आदर भाव रखने का किया आह्वान। प्राचार्य देवाराम साहू ने कार्यक्रम का बताया सार। चैतन्य कौन है? हम आत्मा चैतन्य है, न कि शरीर। इस शरीर को चलाने वाली हम चैतन्य आत्मा है और हम आत्मा विचारों के माध्यम से कर्म करती है। सकारात्मक विचारों से तनाव मुक्ति संभव विषय पर नेपाल के पुनर्वास सेवा केंद्र पर आयोजन। माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोगी बीके भगवान, समाज सेवी हरि ढकाल, सेवा केंद्र प्रभारी बीके सीमा ने किया संबोधित। हरियाणा के रोहतक सेवा केंद्र के द्वारा फाउंडेशन स्कूल में बाल दिवस पर आयोजन। बीके कुसुम, बीके मोनिका ने बच्चों को राजयोग के बताया लाभ। बाल दिवस के उपलक्ष्य में मध्य प्रदेश के राहतगढ़ सेवा केंद्र पर आयोजन। सेवा केंद्र प्रभारी बीके नीलम ने कहा कि स्वर्णिम भारत की प्रगति का आधार बच्चे हैं, जिन्हें अपनी प्रतिभा को निखार समय को सफल करना होगा। इंदौर के सुदामा नगर सेवा केंद्र पर भी बाल दिवस पर रंगारंग कार्यक्रम। बीके शैल और बीके प्रकाश ने सभी को दी शुभकामनाएं। सुदामा नगर सेवा केंद्र पर फिल्म एवं टीवी कलाकार शोभना विस्पुते ने अपने जन्मदिन पर की शिरकत। बीके दामिनी ने ईश्वरी सौगात भेंट करते हुए दी ढेर सारी शुभकामनाएं। उत्तराखंड के टनकपुर सेवा केंद्र पर माउंट आबू से आए वरिष्ठ राजयोगी बीके भगवान ने किया संबोधित। सेवा केंद्र प्रभारी बीके कमला, राजयोग शिक्षिका बीके आरती ने भी सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने का दिया संदेश। अगर आपके जीवन में लाइफ में कोई जिद्दी आता है, लड़ता है, आपके सब परेशान, उसका टेंशन उसको और सॉरी मेरे से गलती हो गई, मेरे जब इंसान हूँ मैं, पुरुषार्थ तो कर रहा हूँ, मेरे से गलती हो सकती है, उसको प्यार से करके अपने सॉरी मांग कहते नहीं मैं क्यों सॉरी मांगो, मैं भी मेरी गलती उसकी है। अरे गलती नहीं है तो भी अपनी मान करके क्या करो, नहीं तो फिर उसका परचिंतन करेंगे, औरों को सुनाएंगे, कौन कहेंगे ये ज्ञानी है। देखो ये खुद ही परचिंतन करते हैं। इसलिए महाराष्ट्र के शहादा सेवा केंद्र पर माउंट आबू से आए बीके वेणुगोपाल ने स्वस्थ रहने के दिए टिप्स। शरीर को डिटॉक्स रखने और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की कही बात। खाने की तेल से बनता है, ये गलत है। खाना गाने की तेल से बनता ही नहीं था। मुझे याद है मैं नानी को पूछा तो नानी ने एक बात बताया, कभी भी खाना घरों में तेल से बनता ही नहीं था। तेल किसके लिए यूज होता पता है? केवल पकवान। फास्ट न्यूज में इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।